नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेन और आप देख रहे हैं बोले तो लाइफ। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉल सेंटर बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉल सेंटर बिजनेस। अगर आप इंडिया में शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है इसके अंदर, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होने वाला है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्लाइंट और आपको काम मिलेगा कैसे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉल सेंटर बिजनेस के बारे में बताया था। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है। ऑलमोस्ट मेरी वो पहली वीडियो थी, इसको 1 लाख व्यूज़ पार हुए हैं। नहीं, दूसरी वीडियो है वो जो इसको 1 लाख व्यूज़ पार हुआ है। और आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेरीज, मेल, सबका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। लेकिन जनरली जो मैंने उसमें देखा है ना कि आप लोगों के क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेरीज कैसे होती है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे क्लाइंट कैसे मिलेगा, मुझे क्लाइंट कैसे मिलेगा, मुझे क्लाइंट कैसे मिलेगा। ये जो आपके सवाल है ना, इसने मुझे मजबूर किया है कि मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपको पता चले कि आप क्लाइंट कैसे लेके आ सकते हैं अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कॉल सेंटर बिजनेस इंडिया के अंदर। अगर आप खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत गारंटी है आज से आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद कभी भी देखेंगे तब भी आपके लिए वीडियो उतनी ही रेलिवेंट होने वाली है। इसके बाद भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल और मेरी प्रोफेशनल दोनों आईडीज़ में। इस बिजनेस प्लान को लेकर हम लोग पहले से ही बहुत ओपन है। अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस प्लान, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको पूरा ऑफिस सेटअप करके दें कॉल सेंटर का, हम आपको क्लाइंट ला के दें, हम आपके लिए पूरा सेटअप करें, बस इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं bolotech@gmail। इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे आपको बताऊँगा, वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ा इसमें आप देख लीजिएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आप छोटे या बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम आपको पूरा हेल्प करना चाहते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसकी इतनी क्वायरीज आएंगे ना, और मेरे पास इसके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे सुनने के लिए। शुरू करते हैं। वीडियो में चलने से पहले यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करें बिना बजाना, और शेयर ज़रूर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे आप उतना ही प्यार दीजिए, ज़्यादा दे दो यार, अच्छी बात है, ज़्यादा प्यार दे दीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिलता है। तो कॉल सेंटर है क्या? कॉल सेंटर हम लोग जनरली लैंग्वेज में बोल देते हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसका टेक्निकल जो प्रोफेशनल टर्म है वो है BPO, बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। मतलब अपने बिजनेस को, उसकी जो सर्विसेज है उसे आउटसोर्सिंग करवा दो, तो वो काम आपका है। जनरली से कॉल सेंटर हम लोग बोलते हैं। आप सबको पता है, आपको 100 फ़ोन आते होंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो या फिर इस आपका प्लान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इंश्योरेंस ले लो या फिर कुछ और, या आप 100 फ़ोन करते होंगे किसी कंपनी को कि मैंने एक चीज़ दी थी, मुझे सर्विस समझ में नहीं आ रही है, फिर मुझे आपकी कंपनी में मुझे ये कंप्लेन करनी है या फिर मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब कॉल सेंटर वालों के अंदर ही आती हैं। कॉल सेंटर के बारे में बात करूँ, 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से तो $28 मिलियन की कंपनी थी इंडिया में। उसके बाद थोड़ा सा आप जानते हैं 19, 20, 21 ऑलमोस्ट इसमें पैंडेमिक रहा था तो उसके थोड़े घटे हैं, लेकिन अभी भी ये 40 मिलियन के आसपास की कंपनी है इंडिया में जो इंडस्ट्री है, और ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। अब ग्रो किस लिए हो रही है आप सबको पता है। कंपनी छोटी हो, बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, सबको अपना कॉल सेंटर चाहिए। और वो कंपनी कभी ना अपना खुद का कॉल सेंटर अपने ऑफिस में नहीं बैठाती, ना अपने एम्प्लॉय को रखती, क्योंकि इतना सर्विस चाहिए नहीं। इसलिए वो क्या करती हैं, आउटसोर्सिंग करती हैं। दुनिया की सारी कंपनीज, सबसे बड़ी से बड़ी कंपनी, उनकी फेवरेट लोकेशन है कॉल सेंटर के बारे में, वो है इंडिया। मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जितनी बड़ी कंपनी है बाहर की, उनकी पहली प्रेफरेंस है इंडिया कॉल सेंटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट मैन पावर मिल जाती है, बेस्ट स्किल पर्सन मिल जाते हैं, क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं जो क्वालिफाइड हैं कॉल सेंटर के लिए, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और यहाँ पे 24 घंटे काम हो सकता है यहाँ पे। मतलब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हम थोड़े डेवलपिंग देश हैं, तो वहाँ सैलरी वैलरी पैसा वैसा वो कंपनी बहुत सेव कर ली थी। अगर वही सर्विस सेंटर जो है, कॉल सेंटर जो है, वहाँ ओपन करेंगे तो उन्हें ऑलमोस्ट टाइम महंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बार बता दें कि कितनी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आपको शुरू करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो आप किस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं? इनबाउंड के अंदर काम करना चाहते हैं, आउटबाउंड के अंदर काम करना चाहते हैं?
इनबाउंड आउटबाउंड आप सिंपली ना समझ रहे हैं कि इन मतलब कस्टमर आपको कॉल करेगा। जनरली ये लोग कस्टमर सर्विस सेंटर जो होते हैं किसी भी एसी, फ्रिज या फिर कंप्यूटर, कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल, आप समझ रहे हैं ना, कस्टमर आपको फ़ोन करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आपकी सर्विस के बारे में जानना है या मुझे खरीदना है, तो कस्टमर यहाँ आपको फ़ोन करते हैं, तो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरीके से हेडेक ही होती है देखा जाए दूसरे के हिसाब से। आउटबाउंड में करना क्या है, आपको कॉल करनी है, आपको अपनी सर्विसेज प्रेजेंट करनी है कस्टमर को। जनरली बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली होता है, बैंकिंग में होता है या फिर टेलीकम्युनिकेशन में होता है, जैसे आप समझ रहे हैं जियो, एयरटेल, ये सब चीज़ों के बारे में, वोडाफोन, आइडिया के बारे में। तो ये सब इस फील्ड में मोस्टली इन आउटबाउंड सर्विस होती है, जहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज और अपनी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझाना पड़ता है और उनको अपना क्लाइंट बनाना पड़ता है। तो ये इन और आउटबाउंड, ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं और दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की और डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये शुरू करना है। एक फॉर्मल है, अगर आपके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से होगा, मतलब सारे लीगल चीज़ें होंगी, तो आप अच्छे तरीके से एक सर्विस सेंटर या फिर कॉल सेंटर आप चला सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं कितने फेक चलते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको काम करना है लीगली। तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है, एक प्राइवेट कंपनी। एक्ट 2013 के अंदर इसको रजिस्टर होना चाहिए। नेस्कॉम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर आता है, क्योंकि आप लोग आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पास डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपको ग्रांट करती है कि आप एक कॉल सेंटर बीपीओ शुरू कर सकते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट की बहुत ईजी पॉलिसी है, बिकॉज वो लोग जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छा रेवेन्यू सोर्स है, मतलब जो डॉलर का हमारे कंट्री पे आने का, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इसके लिए पॉलिसी बहुत इजी कर दी है। ज़्यादा कुछ हेडेक की बात है नहीं इसमें, 3-4 चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। आपके पास डीओटी होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। सो अगर आप सर्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट की एक तरीके से सब एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये लोग शुरू करते हैं स्कीम। इनकी स्कीम आती है IBPS, इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्कीम, IBPS। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, IBPS, ठीक है, इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्कीम। इसके अंदर ये बहुत प्रमोट करते हैं कि लोग कॉल सेंटर स्टैब्लिश करें, BPO स्टैब्लिश करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का गवर्नमेंट के लिए। सो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हर तरीके से हेल्प करती है कि आपकी चीज़ें लीगली एक तरीके से सिस्टमेटिक बेस से हो। अगर आपको इन डॉक्यूमेंटेशन को पाने के लिए हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमने बताया था bolderpack@gmail, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो प्रोफेशनल आईडी है, अपनी मेरी पर्सनल आईडी है bolderpack, और narendra.gora, ये दोनों आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, हम कुछ फीस लेके आपकी इन चीज़ों को लेके हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ बात होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं कि इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका जो है आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, मतलब वो क्लाइंट मिलेंगे कैसे, क्लाइंट आएंगे कहाँ से। तो चलिए, आप सेटअप करना चाहते हैं आपका ऑफिस, तो आपके लोकेशन मेट्रो सिटीज़ ही होनी चाहिए। मोस्टली बैंगलोर सिटीज़ में ही है, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। आप गुड़गांव, बेंगलोर, आप सबने सुना हुआ ये सब IT हब है, जहाँ कॉल सेंटर बड़ी बड़ी कंपनियों का IT कंपनी के जो है कॉल सेंटर है, ठीक है। आपने एक ऑफिस रेंट पे लेना है, अपने हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने रेंट कर लीजिए उसे। मैं बोलूँगा कि आप इसे लीज आउट कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि इतना बड़ा जो ऑफिस है उसे हर साल या हर 11 महीने बाद आप चेंज करना चाहेंगे, तो एक रेपुटेशन की बात भी हो जाती है कंपनी के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होगी, ऑब्वियसली बात है, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको और भी चीज़ें चाहिए। इंटीरियर पूरा आपको सेटअप करना पड़ेगा, उसमें आपका थोड़ा सा है चीज़ें, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। उसके बाद आपके लिए मैन पावर बहुत ही स्किल और डिपार्टमेंट वाइज चूज़ कीजिएगा। यहाँ पे कंजूसी मत कीजिएगा, आपको एक्सपीरियंस वाले लोग ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फ्रेशर वो बाद में दिखेगा, लेकिन जिसको अपने फील्ड का जो एक्सपीरियंस है उसे ही आपको देखिए। मैं सिंपल बताता हूँ आपको कैसे लोग चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो अपने फील्ड में एक्सपीरियंस हो, लैंग्वेज इन्फ्लुएंसर हो, अच्छी लैंग्वेज की पकड़ हो, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अच्छी लैंग्वेज प्रेफर होनी चाहिए, गुड मैनेजमेंट एंड टीम प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जनरल स्टाफ चाहिए, आपको सिक्योरिटीज चाहिए, आपको HR डिपार्टमेंट चाहिए, आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, आपको अपनी मार्केटिंग में मेन इंपॉर्टेंट है, आपको मार्केटिंग और आपका बिजनेस डेवलपमेंट टीम में आपको लोग चाहिए। अब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। जिस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप की अगर आपको सेटअप करना है तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपये लग जाएगा,
ठीक है। ये मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा जो आपको अपनी वेबसाइट बहुत औसम बनानी है। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए सोशल प्रेजेंस, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके बारे में सर्च करे तो आपका एसईओ बहुत तगड़ा होना चाहिए। कोई सर्च करे कि कैसे बेस्ट कस्टमर सेंटर या बेस्ट कॉल सेंटर, बेस्ट बीपीओ इन इंडिया, बेंगलोर, गुड़गांव, मतलब आपका नाम ही आना चाहिए। थोड़ा पैसा खर्चा इसमें है लेकिन ये आपको बहुत बेनिफिशियल करेगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है आपके इस बिज़नेस के लिए। अब मार्केटिंग टीम का आप लगा दीजिए, उनको इंस्ट्रक्शन ये दे दीजिए कि भैया मुझे चाहिए क्लाइंट, मुझे चाहिए प्रोजेक्ट। उनसे आप बोलिएगा कि आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको टारगेट करना है ऐसे स्टार्टअप को, ऐसी कंपनीज़ को जो पिछले 5 साल में अभी बने हैं। ठीक है, और वो ग्रो करना चाहते हैं, उनको अपना कॉल सेंटर ढूंढ रहे हैं या फिर उनको सर्विस चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा हिचक रहे हैं चीज़ को लेकर। छोटे कॉल सेंटर में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आप अगर आप ऐसी कंपनीज़ को टारगेट करते हैं तो ये आपको ईजिली ज़्यादा ताम झाम ना करे बिना आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास मिल जाता है अच्छा प्रोजेक्ट, उसके बाद आप थोड़ा सा एक सुकून की सांस लेंगे कि हाँ आपका जो खर्चा वर्चा है वो आराम से निकल रहा है इसमें। उसके बाद 2-3 अगर आपका बड़े क्लाइंट मिल जाए ना, ज़िंदगी सेट है। बड़े क्लाइंट ऐसे नहीं मिलेंगे, बड़े क्लाइंट स्टार्टिंग में मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत लक वाली बात है कि आपको भी बड़ा क्लाइंट अपना जो मेन कॉल सेंटर है वो आपको रख ले। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कॉल सेंटर रखने के पीछे बहुत वो रिसर्च करते हैं, देखते आते हैं, मीटिंग करते हैं, समझते हैं, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो पहले आपको छोटे कॉल सेंटर, छोटे जो प्रोजेक्ट है वो लेनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें काम कीजिए, आप थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके बाद में प्रोफाइल बिल्ड कीजिए। उसके बाद जो आपके जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम के जो मैनेजर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनको भेजिए, उनको बोले कि आप मीटिंग कीजिए ऐसी कंपनीज़ के साथ, वर्चुअली मीटिंग कीजिए, जाके मीटिंग कीजिए कि आपको आपका बिजनेस के बारे में हम लोग आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप उन्हें कुछ हेल्प करेंगे तो आपके वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। आपको कम से कम अपनी जो मैनेजमेंट टीम है उसे बोलना पड़ेगा कि कम से कम मुझे 500 मेल अगर आप करते हैं किसी भी बाहरी कंपनीज़ को, तो उसमें से चांसेस है कि 2-3 क्लाइंट आपके पर डे के बन सकते हैं अगर आप ठीक से काम करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसमें बीपीओ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इसमें जो बिलिंग साइकिल होता है वो थोड़ा लेट आता है। इन्वेस्टमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर कंपनी सेटअप हो जाए ना तो मतलब क्या बोलो यार, बहुत अंधा पैसा है। अंधा मतलब अंधा पैसा। इतना प्रोजेक्ट आपके पास आ जाएंगे ना कि आपको जो छोटे छोटे कॉल सेंटर है ना वो उनको ढूंढना पड़ेगा कि भैया आओ और हमसे प्रोजेक्ट ले, हमारा बहुत काम हो गया। तो इस तरीके से पैसा कमाएंगे। कुछ मैं आपको प्रॉफिट के बारे में भी बता देता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बता देता हूँ। जनरली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो अच्छे प्रोजेक्ट के लिए आपको 1000 से 1500 कॉल के लिए पर डे की कॉल जो भी करेगा, बंदा 1000 कॉल भी करेगा तो उसके लिए कम से कम आपको अप टू $10,000 तो दे देते हैं। $10,000 मतलब 7 लाख के आसपास का चीज़ हो जाती है। अगर आप उनकी इतनी बिक्री, इतनी चीज़ें आप लोग करेंगे तो यार वो 7 लाख रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है, आप 24 घंटे चलाते हैं, तो एक एम्प्लॉय कितनी कॉल लेगा? 1000 कॉल ले सकते हैं एक दिन में, मतलब 24 आवर में शायद ले लें, शायद 2 दिन में ले लें। मतलब आप इमेजिन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, नंबर ऑफ कॉल से कैलकुलेट कीजिए, उस हिसाब से अपना बिलिंग साइकिल देखिए कितना पैसा आप कमाएंगे इसका। ये तो बात होगी बड़े कॉल सेंटर की, फुल्ली फ्लैज कॉल सेंटर के बारे में मैंने बात करी बीपी के बारे में, अगर आप सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन अब थोड़ा बात कर लेते हैं जो थोड़े से कम इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है, आपको बड़े लोगों को, क्लाइंट को नहीं देखना है, मतलब उनको देखना ही नहीं है। आपको ये करना है जो ऐसे कॉल सेंटर हैं, जो मतलब जितने बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं, उनसे आपको मीटिंग करनी है। ठीक है, उनकी जो मीटिंग करें, उनके पास वो प्रोजेक्ट आते रहते हैं, और कभी कभी तो इतने प्रोजेक्ट आ जाते हैं कि वो खुद हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग ढूंढते हैं छोटे कॉल सेंटर। ठीक है, तो आपको खुद ही वेरीफाइड करना है, खुद ही जाकर चेक करना है, खुद ही जाकर मीटिंग करनी है, प्रोजेक्ट उठाने हैं वहाँ से। आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं, छोटी टीम है, छोटा ऑफिस है, आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आप पहले चेक कर लीजिए कि वो कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है, वो कॉल सेंटर ऑथेंटिक है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ऑफिस जाके मीटिंग करनी है, प्रॉपर कंपनी के पीछे हिस्ट्री देखनी है और काम लेना है। क्योंकि इन चीज़ों में ना मोस्टली कॉल सेंटर में पैसा बहुत है, मतलब अंधा पैसा है। अगर मैं लिटरली बोलूँ तो कमीशन का बहुत पैसा मिलता है और जो काम करना है उसका भी बहुत पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, दोनों स्टेजेस पे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जितना
चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो उस हिसाब से है। तो अगर आप चाहते हैं ये बिज़नेस करना, अगर आपका कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है, मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ कमीशन, कुछ फीस लेकर हम आपके लिए पूरा A to Z कर सकते हैं। सो मेरा नाम है नरेन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में से बात करूंगा किसी और बिजनेस प्लान के बारे में। देखते रहिए बोल्ड प्लान। धन्यवाद।